वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी के स्वास्थ्य को लेकर के तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह की खबरें लगातार चलती रहती हैं। तमाम साधु संत, तमाम भक्त बड़ी संख्या में, चाहे उनका एकांतिक वार्तालाप हो या उनके रात्रि दर्शन हो, उसमें शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। देश दुनिया से लोग वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके से संवाद होता है, जिस तरीके से भागवतिक प्रश्न होते हैं, उनके वो जवाब देते हैं कि आदमी जब सारी समस्याएं या सारे जो चीज़ें होती हैं उनको लेकर के अपने प्रश्न प्रेमानंद जी से पूछता है तो प्रेमानंद जी महाराज उनका जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि बाबा बागेश्वर जो हाल ही में जिस तरीके से, अगर आप देखें कि उनका जो अंदाज है वो लोगों के दिलों में जगह बनाया हुआ है, जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, जिस तरीके से ठठरी खोलना और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं, उसके बाद वो खासे चर्चा में है। बाबा बागेश्वर ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की है और जिस तरीके से कुछ ही मिनटों में बातचीत और प्रेमानंद जी महाराज के साथ जो संवाद उनका हुआ है वो आज सोशल मीडिया पर हर तरफ चर्चा में है। और इससे पहले अगर हम देखें तो कई बड़ी हस्तियां, कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मंत्री उनके यहाँ पहुँच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी उनके यहाँ गए थे। उन्होंने भी वहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लिया था और उनसे मुलाकात की थी, उनके स्वास्थ्य का हाल चाल जाना था। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार तमाम वीवीआईपी लोगों के पहुंचने का सिलसिला, पुलिस के अधिकारी वहां पर लगातार पहुंचते हैं। अब ऐसे में बाबा बागेश्वर जो कि भागवतिक और तमाम जिस तरीके से भगवान बजरंग बली की पूजा आराधना को लेकर के लगातार कदम उठाते रहते हैं, लगातार लोगों को जागरूक करते रहते हैं। महाकुंभ के दौरान भी उन्होंने जिस तरीके से कथाएं की, जिस तरीके से लोगों को जागरूक किया, ऐसे में वो यहाँ पर पहुँचे। और इससे पहले आशुतोष राणा को भी हम देख चुके हैं, वो भी प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे। तमाम कलाकार, विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का के साथ वहाँ पर पहुँचे थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज जो भागवतिक सवाल होते हैं या फिर जो धर्म आध्यात्म से जुड़े हुए विषय होते हैं, उन पर किस तरीके से अपने विषय और अपनी बातों को रखते हैं, तो वो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी चीज़ को लेकर के आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर की मुलाकात हुई है और बाबा बागेश्वर को उन्होंने अपने गले लगाया, उनको आशीर्वाद दिया। और इस मुलाकात के दौरान जो प्रेमानंद जी महाराज के साथ उनकी जो टीम रहती है, बाकी जो अनुयायी रहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप देखें रोज़ जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनके द्वारा जो वीडियो पोस्ट किए जाते हैं, उसमें देश दुनिया से तमाम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। भागवतिक प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं, जिसमें अलग अलग कर्म के अनुसार या तमाम और जो समस्याएं हैं, लोगों को उनका समाधान वो बताते हैं। साथ ही साथ ईश्वर, प्रभु या आराधना, इन सब चीज़ों से जुड़ी चीज़ों को लेकर के लोगों को जागरूक करते हैं, या जो लोगों के दिमाग में या तमाम चीज़ों में भ्रांतियाँ चल रही हैं, उन चीज़ों को भी ख़त्म करने की बात कहते हैं। तो बाबा बागेश्वर वृंदावन पहुँचे और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि प्रेमानंद महाराज वृंदावन में ही रहते हैं, वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते। बीते दिनों उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो उनका रात्रि भ्रमण होता है, जब वो अपने आवास से लेकर के और राधा किली कुंज जहाँ पर वो एकांतिक वार्तालाप करते हैं, वहाँ तक वो आते थे, पैदल आते थे। तो इस दौरान सड़क के दोनों तरफ जो है लोगों का हुजूम लगा रहता था उनके दर्शन करने के लिए। और ठीक इसी तरह से बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जुटते थे, सड़क पर फूल बिछाए जाते थे उनके लिए कि जो इस मार्ग से प्रेमानंद जी महाराज निकलेंगे। लेकिन कुछ दिन उनके स्वास्थ्य को लेकर के उसको बंद रखा गया और उसके बाद एकांतिक वार्तालाप के जरिए उन्होंने लोगों के साथ संवाद जारी रखा, जिसमें वो तमाम, और ऐसे में बाबा बागेश्वर ने उनसे जाकर के मुलाकात की और बाबा बागेश्वर को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। इससे पहले भी कई लोग जो है, अगर देखा जाए तो वो लगातार उनके यहाँ पहुँचते हैं। सुबह के वक्त प्रातःकालीन बेला में वहाँ पर जाकर के वो उनके एकांतिक वार्तालाप में शामिल होते हैं।